Convicted terrorist was called in for a photo shoot with Mitchell Marsh and the Pakistani cricket team captain. यार ये एक बहुत कंसर्निंग है। मैं आज ही एक जगह बात भी कर रहा था। भाईजान यहाँ पे आ जाओ, फोटो उठाना है और फोटो लेना है। तो भाईजान आ गया। उसके बाद पता चला कि भाईजान इज ए कन्विक्टेड terrorist and he is out on parole. इतनी एम्बैरेसमेंट है। मिच मार्श का रिएक्शन आपने देखा, ज़ैम्पा का देखा, ज़ैम्पा से आपकी ये सारा कंटेंट वर्ल्ड मीडिया देखता है, फॉक्स क्रिकेट देखता है, वो आपको फिर कल को टारगेट करेगा। अगर आपने ऐलान कर दिया कि भाई हम वी आर गोइंग टू प्ले T20 वर्ल्ड कप, विद इन सेकंड्स आपने वो ट्वीट डिलीट कर दिया कि कहीं इंडिया पढ़ ना ले, ये लोग पढ़ ना ले। मैं तो इस में आज निर्णय लेंगे, कल निर्णय लेंगे, परसों निर्णय लेंगे। अरे लेके हटाइए, खत्म कीजिए। मुझे समझ नहीं क्यों पीसीबी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है पीसीबी बायकॉट कर ही नहीं सकता। इट इज टाइम टू एक्ट, अदरवाइज आप बांग्लादेश की निगाहों में, उनकी आंखों में, उनके उसमें गिर जाएंगे। ये 1971 से बड़ा धोखा होगा उनके बाद। आपको एक बार अस्तगफिरुल्लाह, धोखा ना दें। आप ऐसी ना बोले इंडियन क्रिकेट काउंसिल की फंडिंग के बगैर जो पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये मैं ही नहीं कहता, वसीम अकरम साहब भी कहते हैं और अमीर राजा भी कहते हैं। आपको पूरे आईसीसी से बायकॉट करना चाहिए। आपको कहना चाहिए हर उस इवेंट में जहां भारत होगा हम नहीं खेलेंगे। हम सिर्फ उस इवेंट में खेलेंगे जहां हमारा अपना, हमारा भाई, हमारा लख्ते जिगर। ये तो चीमा साहब आपको तो फिर थैंकफुल होना चाहिए। इंडिया का भी देखा जाए तो वो फंडिंग कर रहे हैं आपको। 80% आईसीसी करते हैं और आईसीसी आपको देता है। ओ भाई, हमें इंडिया नहीं करता, हमें आईसीसी करता है, फॉर गॉड से। Convicted terrorist was called in for a photo shoot with Mitchell Marsh and the Pakistani cricket team captain. Can you imagine the thought process of a PCB? I think they did not have money for the photo shoot, so someone must have gone onto the street near the stadium and called an auto driver. भाईजान यहाँ पे आ जाओ, फोटो उठाना है और फोटो लेना है। तो भाईजान आ गया। उसके बाद पता चला कि भाईजान is a convicted terrorist and he is out on parole. Just think about it. Mitchell Marsh is not even aware. Maybe the Pakistan cricket team is aware that he is an ex-terrorist, so he may not have told Mitchell Marsh. So thank God nothing happened to Mitchell Marsh. But talking about the photo shoot, when would Pakistan rise above the photo shoot with the auto rickshaw and photo shoot with truck? You must have seen the PSL photo shoot in front of a truck. And this photo shoot was in the auto rickshaw, decorated auto rickshaw, the way Pakistani auto rickshaws are decorated. During PSL, they display 70cc bike. So when would you actually go in a couple of notches above and think global? Anyway, this convicted ex-terrorist, this was, for me, it was funny, but I am not sure what would Mitchell Marsh must be thinking now. And I am not saying this. This is what the Pakistani media and the print media is saying. क्या कंफ्यूज है पाकिस्तान? ये बार बार जो स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान इतने कंफ्यूजिंग सिचुएशन में क्यों दिखाई दे रहा है? भाई खेलना है या नहीं खेलना है? और वैसे भी हर जगह खेल में वो ले आए जी, बांग्लादेश के साथ अगर कुछ होगा तो हम पहुंच जाएंगे चाचे मामे बनके, जैसे हम अफगानिस्तान पहुंचे थे। तो ये इस चीज को मैं कह रही हूँ कि आप सही समझते हैं या आपको लगता है नहीं, पाकिस्तान को अपने काम से काम रखना चाहिए? आप खेलिए, बाकी बांग्लादेश जाने, उनके इश्यूज जाने, उनके लिए हम किस लिए खड़े हो रहे हैं भाई? बिल्कुल, मुझसे पूछ रहे हैं आप? डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि आपने तो यार धमकी देने का नहीं, तो वो सिलसिला बंद करना चाहिए। आप निर्णय ले ही नहीं पाते हैं, कोई आपकी जीवन की समस्या ही है। पहली बात तो आपने उड़ता हुआ तीर जो है वो उड़ करके लिया हुआ है, बेकार का। आपका न तो आप चाचा थे, ना तो ताए थे, ना मामे थे, ना फूफा थे। आप जबरदस्ती के बन गए हैं बड़े भैया। वो बांग्लादेश का था, बांग्लादेश को परेशानी थी हमसे, हमने उनको हटवा दिया। आप कहते हो भाई बांग्लादेश देख लो। अब आप हर जगह ये जो है ना, वही जो वो चूरन की गोली लेके फिरते हैं रिलीजन वाला, उसके नाम पे जी हमारे बड़े भाई हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भैया तो फिर कर लीजिए। अब तो फिर इसमें सोच क्या रहे हैं? इसमें अब काय का निर्णय लेना है? उनको तो हटा दिया, बांग्लादेश स्कॉटलैंड आ गया। अब आप सोच किस बात के लिए रहे? व्हाट इज देयर टू थिंक? इट इज टाइम टू एक्ट, अदरवाइज आप बांग्लादेश की निगाहों में, उनकी आंखों में, उनके उसमें गिर जाएंगे। ये 1971 से बड़ा धोखा होगा उनके बाद। आपको एक बार अस्तगफिरुल्लाह, धोखा ना दें। आप एक बार आप अपनी बातों पे रहें।
अरे जब ले लिया है, जब किया इश्क तो डरना क्या, जब किया इश्क तो डरना क्या, और जब वादा है स्वर्ग का तो फिर मरना क्या। समझिए ना। तो सॉरी, जब वादा है स्वर्ग का तो जीना क्या मरना क्या, सब बराबर है जी। तो मेरा आपसे यही है कि टेक्निकली अब आपके पास ग्राउंड बचा नहीं है, बांग्लादेश हट गया, निकाला जा चुका है। आपने बांग्लादेश के साथ वोट किया था कि उनको सिक्योरिटी का कंसर्न है, आपको छोड़ के 14 में से 12 देशों ने भारत के पक्ष में वोट किया। आपके पास कुछ नहीं है। अब मेरा आपसे यह है कि क्या आप बांग्लादेश को अकेले छोड़ेंगे? आपको पूरे आईसीसी से बायकॉट करना चाहिए। आपको कहना चाहिए हर उस इवेंट में जहां भारत होगा हम नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ उस इवेंट में खेलेंगे जहां हमारा अपना, हमारा भाई, हमारा लख्ते जिगर, हमारा चमचमे लाहौर बांग्लादेश होगा, वहां हम खेलेंगे सिर्फ। ये है भाईचारा। ये जो जनरल कर्नल चुप चुप के मिल रहे हैं उनका क्या फायदा हो रहा है? छुप छुप के काय मिल रहे हैं? बोलिए अब हम बनाएंगे बीकेसीसी, भिखारी कंगाली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और उसमें हम जोड़ेंगे नए क्रिकेट वर्ल्ड को। मसला चीमा साहब हैरानगी वाला है। कुछ एनालिस्ट्स और हमारा मीडिया क्लेम कर रहा है, उन्होंने कहा पीसीबी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था। वो ट्वीट क्या था? वसीम जूनियर के बारे में और साथ पाकिस्तान की T20 पार्टिसिपेशन के बारे में। लेकिन हैरानगी की बात यह, विद इन सेकेंड्स वो ट्वीट जो डिलीट कर दिए जाते हैं। फर्ज कर लें चीमा साहब, देखें उन्हें इसमें इस ट्वीट में लिखा हुआ था कि वसीम जूनियर जो है हमने इसे स्क्वाड से रिलीज क्यों की है और सलमान मिर्जा को ऐड क्यों किया है। चले वो बात तो ठीक थी, लेकिन यकदम पीसीबी ने डिलीट कर क्यों किया? अगर आपने ऐलान कर दिया कि भाई हम वी आर गोइंग टू प्ले T20 वर्ल्ड कप, विद इन सेकेंड्स आपने वो ट्वीट डिलीट कर दिया कि कहीं इंडिया पढ़ ना ले या लोग पढ़ ना लें। मुझे समझ नहीं क्यों पीसीबी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है पीसीबी बायकॉट कर ही नहीं सकता। इतनी कैपेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिलहाल नहीं है कि वो बायकॉट करे, क्योंकि चीमा साहब हम बगैर आईसीसी के फंडिंग के, आप आईसीसी ने बोले इंडियन क्रिकेट काउंसिल की फंडिंग के बगैर जो पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये मैं ही नहीं कहता, वसीम अकरम साहब भी कहते हैं और रमीज राजा भी कहते हैं, विदाउट पाकिस्तान इंडिया की फंडिंग के चल ही नहीं पा सकता। ये तो चीमा साहब आपको तो फिर थैंकफुल होना चाहिए इंडिया का भी, देखा जाए तो वो फंडिंग कर रहे हैं आपको। 80% आईसीसी करते हैं और आईसीसी आपको देता है। ओ भाई, हमें इंडिया नहीं करता, हमें आईसीसी करता है। फॉर गॉड सेक डोंट टेक इट कि हमें इंडिया करता है। इंडिया में क्यों करेगा फंडिंग? ये आप लोगों ने गलत बना लिया हुआ सारे का सारा। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देख ही लिया है पाकिस्तानी कितनी जाहिल कौम है, कितने जाहिल गवर्नमेंट है, कितने जाहिल पीसीबीए के दोस्तों एक आतंकवादी के साथ ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों मिचेल मार्श और पाकिस्तानी कप्तान के साथ फोटो खिंचा रहा है एक आतंकवादी। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि T20 का मैच है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने गई हुई है और वहां पर आतंकवादी के साथ फोटो खिंचवा दी मिचेल मार्श की। और दोस्तों, इनके जो दोस्तों पत्रकार है, किस तरह के जाहिल वाले सवाल पूछे गए हैं, इनको इतनी शर्म नहीं है। सड़क से उठा के रख दिया, इनके पास कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर रखने की तो थी नहीं, तो दोस्तों इन्होंने सड़क से उठा के रख दिया। और आए दिन यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान में तो बम फूटते रहते हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी अपनी बेइज्जती कराने में कहीं पीछे नहीं हटते, हर जगह कराते हैं। अब इनकी खुद की दोस्तों जो मीडिया है वो खुद कह रही है कि एक आतंकवादी के साथ फोटो शूट कराया गया पाकिस्तानी कप्तान और मिचेल मार्श का। दोस्तों, ये हालत है पाकिस्तान की कि एक आतंकवादी को बुला लिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।